नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हाउस दैट, एक ऐसा शो जहां हम आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं। कहां खरीद सकते हैं आप अपने सपनों का घर, कहां कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद। तो चलिए इन सब बातों की जानकारी आपको देते हैं और करते हैं शो की शुरुआत। हरिद्वार नाम ही काफ़ी है और शायद इसीलिए ETH ने अपने प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत जगह चुनी, हरिद्वार। लॉन्च किया है नया प्रोजेक्ट, नाम है हरिद्वार 1। लोग इसको सेकंड होम की तरह भी देख रहे हैं या फिर कुछ लोग अपने रहने के लिए भी इसको देख रहे हैं। हर की पौड़ी से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है। क्या कुछ खास है इसमें, ये सब जानेंगे अपने सेगमेंट इन द स्पॉटलाइट में। खूबसूरत से शहर हरिद्वार में एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बन रहा है, नाम है हरिद्वार 1 और हमारे साथ हैं साइट मैनेजर शुभम चौधरी। शुभम, थैंक यू सो वेरी मच हमें बुलाने के लिए। आए तो हम दिल्ली से हैं, 4 घंटे का सफ़र तय करके आपके इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। नाम बहुत सुना है हरिद्वार 1 का, कुछ खास बातें बताइए इसके बारे में। सबसे पहले हमारी लोकेशन, अच्छा, जहाँ पे हम हैं, हर की पौड़ी से जस्ट 2 मिनट्स की ड्राइव पर हम हैं। अच्छा, बहुत ही पास में आपको गंगा जी की आरती, गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं और बहुत सारी अमेनिटीज़ जो इस प्रोजेक्ट को अलग बनाती है बाकी सबसे। वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ इसमें डाली हुई है हमने। अच्छा, बहुत ही प्रीमियम क्लब हाउस इसमें हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अमेनिटीज़ लाइक योगा स्पेस, टेरेस गार्डन, 8th फ्लोर के ऊपर हम रूफटॉप टेरेस गार्डन डेवलप कर रहे हैं जहाँ से आपके व्यूज़ बहुत शानदार होने वाले हैं। अच्छा, आपका ईस्ट फेसिंग की हम बात करें तो आपको पूरा माउंटेन रेंज का व्यू, आपका गंगा व्यू आपको वहाँ से मिलेगा। हमारे 60 to 70 मीटर्स बैक में हमें पूरा राजा जी नेशनल पार्क मिल जाता है। अरे पूरा वाह! फॉरेस्ट रेंज जो आपको व्यू मिलेगा। ओके, प्लस आपको ऋषिकेश के हिल्स का व्यू मिल जाता है। प्लस आपका मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस प्रोजेक्ट को बहुत स्पेशल बनाती हैं। ओके ओके। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। Right. तो कब तक ये पोजीशन देने के मूड में हैं आप लोग? कि हमारा टारगेट रखा हुआ है अभी हमने कि हम अक्टूबर 25 तक इसको हमारे तीनों ब्लॉक्स को डिलीवर कर देंगे। अच्छा, 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं। राइट, A, अच्छा। B, C। और अभी जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट 15 मंथ का कंस्ट्रक्शन है ये। अच्छा। 15 मंथ्स में बहुत स्पीडली काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये सैंपल फ्लैट जो है ये देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आते रहते होंगे, नहीं? राइट राइट राइट। एज इट इज जो आप देख रहे हैं इसमें, हाँ। एज इट इज ये मिलने वाला है सब। जैसे टाइल वर्क आपका हो गया, ये ऊपर फॉल सीलिंग हो गया आपका, लाइट्स, फैंस एज इट इज मिलने वाला है। AC हम आपका बेडरूम्स में, लिविंग रूम्स में, अच्छा, सब लगा के मिलने वाला है। राइट। ये अभी हम 1 BHK 800 स्क्वायर फीट के अंदर है। ओके ओके ओके। पूरा मॉड्यूलर किचन। स्विचेस जो है आपका पॉलीकैब के रहेंगे। आपका जो फिटिंग्स है वो जैगुआर फिटिंग्स है बाथरूम्स में। ओके ओके ओके। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, क्लासी सा लग रहा है देखने में। अभी हम बेडरूम में हैं हमारे। हाँ, इसमें हम वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं नीचे। ओके। इधर अटैच आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में हम प्रॉपर जैगुआर फिटिंग्स दे रहे हैं। 6 फीट वाइड बैल्कनी इसमें हम ऑफर कर रहे हैं आपको। और यहाँ से सारे टावर्स नजर भी आ रहे हैं। राइट। नेक्स्ट हमारा B ब्लॉक रहेगा, हाँ। जो हमारा 2 BHK है इन 1500 स्क्वायर फीट। ओके। देन हमारा आ जाएगा ब्लॉक C 3 BHK इन 2100 स्क्वायर फीट। ओके। ये प्रोजेक्ट अभी हमारा ऑलमोस्ट 85% to 90% तक सोल्ड आउट है ऑलरेडी। क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए अब रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट इन कॉन्वर्सेशन का, जहां हम मुलाकात करेंगे अपने खास मेहमान से जो हमें ये बताएंगे आखिरकार ETH में क्या खास है, क्यों हरिद्वार 1 आपके लिए हो सकता है बेस्ट ऑप्शन। ये खुला आसमां, ये फ्रेश एयर, ये सब अगर कहीं मिल सकता है तो हरिद्वार में।
स्पिरिचुअल सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे टाउनशिप्स बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे घर बन रहे हैं जिन्होंने हमें यहाँ आने पे मजबूर कर दिया दिल्ली से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सैनी जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हरिद्वार 1 प्रोजेक्ट के। सर ये बताइए कि हरिद्वार में ही ये खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बनाने का क्यों सोचा आपने? एक्चुअली हमारे जो हरिद्वार आप जानते हैं किस वजह से जाना जाता है। हरिद्वार जो मतलब पहले एक धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है हरिद्वार से। तो उसके साथ साथ जैसे लोग आते हैं तो उनका ये रहता है कि हमारा स्टे का भी रहे, एक जो मतलब परमानेंट हमारा होम हो, घर की फील भी आए हमें। एक आदमी होटल में या आश्रम में आके रुके, एक आदमी ऐसा हो कि वो आया है और अपने घर में बड़े आराम से उसको वो सुकून मिले कि ये मेरा घर भी है। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट लिया सेकंड होम का, जो एमरल्ड रिवेरा के नाम से प्रोजेक्ट है। आप हमारी वेबसाइट है, उस पर सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम हैं भी, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है, जो गंगा जी के किनारे रहा था। इसके साथ साथ क्या रहा कि ये कॉन्सेप्ट था सेकंड होम का, जो इसके साथ साथ हमारे पास डिमांडिंग आई एक फर्स्ट होम की भी। अब हर किसी का ये नहीं रहता कि हमें सेकंड होम चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए हमने क्या किया, हरिद्वार 1 करके एक प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, जो बिल्कुल मेन सिटी के अंदर है। उसका और इसका दोनों का कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग है। ये आपका सेकंड होम हो गया जो बिल्कुल गंगा जी के किनारे हो गया, पर्सनल घाट, सारी चीजें इसके अंदर, सारी चीजें होगी। वो आपकी ग्रुप हाउसिंग होगी प्रॉपर आपकी। और यकीन मानिए आप, हरिद्वार की सबसे हाई राइज फ्लोर है। अच्छा। नीचे स्टिल पार्किंग है और ऊपर 8 फ्लोर है। ओके। और बिल्कुल हरिद्वार के बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। हर की पौड़ी से टूवर्ड्स जब आप ऋषिकेश की तरफ जाएंगे तो मुश्किल से हर की पौड़ी से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अरे वाह। और ऑन हाईवे है ये। मतलब अगर मैं टॉप फ्लोर की बात करूँ तो टॉप फ्लोर पे हमारा क्लब हाउस भी है। इसमें हमने 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों टावरों को सेपरेट रखा हुआ है जी। और तीनों ही 8 फ्लोर के हैं, स्टिल प्लस 8, नीचे स्टिल पार्किंग है और ऊपर 8 फ्लोर है। ओके। तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट का पूरा ब्रेकअप है। मतलब उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है, सिटी के अंदर है, हॉस्पिटल नियर है। आज के टाइम पे रेरा है, तो रेरा से भी पूरा लाइसेंस है, रेरा अथॉरिटी है सारी की सारी इसमें। और बैंक लोन, सभी तरह के बैंक लोन फाइनेंस भी है। मतलब बड़े आप डाउन पेमेंट करके 10 या 20% की पेमेंट करके बाकी की आप इंस्टॉलमेंट में उसको ले सकते हैं। ओके सर, जो हरिद्वार को जितना हम सब जानते हैं तो हरिद्वार में छोटा शहर रहा है, हमेशा से स्पिरिचुअल शहर रहा है। लोग ज़्यादा वैसे ही लोग आते हैं जिनको मेंटल पीस चाहिए, शांति चाहिए, है ना। तो घर छोटे छोटे रहे हैं, लोग खुश रहते हैं। लेकिन अब जो कल्चर यहाँ भी चेंज हो रहा है मेट्रोज की तरह, जैसे आपने बताया कि मल्टी स्टोरी घर है ना, 8 फ्लोर वो बन रहा है, तो लोगों की मेंटालिटी किस तरीके से चेंज हुई है सर? और जो बायर्स हैं वो अब आपसे क्या मांगते हैं? मतलब पुराने बायर्स और अब के नए बायर्स में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, हरिद्वार अब छोटा शहर नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है। छोटा वो शुरू से ही नहीं है वैसे भी, पर अगर वैसे आप एक पॉपुलेशन के उससे देखें तो मतलब कह सकते हैं। हाँ। पर अब यहाँ पे भी क्या है कि लोगों की रिक्वायरमेंट अब हरिद्वार में क्या है कि एक मेट्रो सिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। पूरा आपका आउटर का जो सर्कल है 6 लाइन का, 3 लाइन का, आप देखेंगे हर हाईवे, हर कनेक्टिविटी आपकी 4 लाइन से कम कहीं भी नहीं है हरिद्वार के अंदर भी। पहले आप दिल्ली से हरिद्वार आते थे, आपको 6 से 7 घंटे लग जाते थे। अभी आप दिल्ली से हरिद्वार आएंगे, आप 3.5 से पौने 4 घंटे के अंदर एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपके प्रोजेक्ट में भी 4 घंटे में पहुंच गई। स्मूथली आ जाएंगे, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉन स्टॉप आप आए हरिद्वार। मतलब इवन ये भी कर सकते हैं कि आप सुबह आए, शाम को वापस भी चले गए। तो एक पिकनिक स्पॉट भी बोलूँ मैं तो हरिद्वार भी है और जिसमें ऋषिकेश भी है। 1 या 2 दिन में आप जर्नी करके अपने, जैसे सैटरडे आप सुबह आए, सैटरडे आप रुके, नाइट रुके, आप संडे शाम तक पहुंच गए, मंडे को आपने फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मतलब वीकेंड अगर मनाना हो तो उसके लिए भी एक बिल्कुल, अच्छी जगह बिल्कुल। मेट्रो सिटी में है, मेट्रो का पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पे। मेट्रो की लाइन आ रही है, आपका पूरा सर्कल पूरा हाईवे से पूरा कनेक्ट हो गया है। सर, आपने ये कहा कि शहर तो ये छोटा कभी था ही नहीं, है ना। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा था और मेट्रोज के हिसाब से छोटा था, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं उस रेस में ये भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक वैसे ही ETH के अलावा और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो घर बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। हमने देखा कंस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि आपका जो घर है, जो आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, वो दूसरों से कैसे अलग है और इसके यूनिक पॉइंट्स क्या हैं?
देखिए हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो अभी तक 2-3 प्रोजेक्ट हरिद्वार में भी रहे हैं, सबसे बड़ा जो उसका प्लस पॉइंट रहता है वो रहता है लोकेशन का। हम वो लोकेशन चूज़ करते हैं जहाँ पे लोगों की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी कोई भी लैंड मिली, किसी भी तरह की मिली, आपने उठा के उसको डेवलप कर दिया, नहीं। लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों के क्या व्यूज़ हैं, उसके हिसाब से हम लोकेशन डिसाइड करते हैं। फिर उसमें क्या नॉर्म्स हैं उसके, किस नॉर्म से वो कितना हाई राइज जा सकता है, लो। अब आप देखेंगे हमारा एमरल्ड रिवेरा, वो गंगा जी के किनारे सिर्फ G+1 है, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर है, मैक्सिमम G+2 है। अब आप इसको देखेंगे G+8 है, नीचे स्टिल पार्किंग है, ऊपर 8 फ्लोर है। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब वर्किंग तो देखो रहती है रियल एस्टेट की। ओके सर, यहाँ पे जो बायर्स है वो बेसिकली लोकल हरिद्वार के हैं या फिर दिल्ली NCR से लोग आते हैं, मतलब घर खरीदना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं या फिर रहना चाहते हैं? देखिए जो बायर्स हैं लोकल्स की भी तो मैं बात करूँगा 5 से 10% रहते हैं। बाकी मैक्सिमम जो 80 से 90% बायर्स रहते हैं वो मेट्रो सिटी के ही रहते हैं। जैसे आपका दिल्ली NCR आ गया, मुंबई है, कोलकाता है, गुजरात है, कुछ NRI क्लाइंट्स भी हैं हमारे पास, जैसे न्यूजीलैंड है। हाँ, क्योंकि वैसे भी उनको हमेशा से हरिद्वार बहुत पसंद आता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोकेशन देख के मैंने अभी बताया आपको, जो सबसे प्लस पॉइंट रहता है हमारा वो लोकेशन का रहता है। थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। हाउस दैट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, और हरिद्वार में ऐसे और भी खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आप लाते रहिए। श्योर। सवालों का तड़का बनाता है जिंदगी को खूबसूरत, वैसे ही हमारा Q&A सेगमेंट बनाता है हमारे शो को कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से और जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। राहुल, एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है। बहुत सारे सवाल लेके आई थी मैं, लेकिन समय कम है। 3 सवाल पूछूंगी आपसे। पहले ये बताइए कि इतने महीनों बाद शूट करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है ना जी। अब सवाल मजेदार पूछते हैं। अच्छा, हमारा जो ये एपिसोड है ना वो पूरी तरीके से हरिद्वार पे है। तो पहला सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि हरिद्वार में अचानक से रियल एस्टेट में बूम कैसे आ गया? मतलब पहले घर खरीदने के लिहाज से तो लोग हरिद्वार को नहीं देख रहे थे, लेकिन इस समय कुछ ज्यादा ही उछाल है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में लोगों का रिलीजियस प्लेसेस की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पर फुटफॉल बढ़ गया है। लोग जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा जाना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और वहाँ पर घर और कमर्शियल बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल सही। और वहीं पे ही लोग जितना आ रहे हैं, जितना लोग ट्रैवल करते हैं, उनका मन करता है कि शायद यार काश मेरा यहाँ पर एक घर हो या एक कमरा हो जिसमें मैं महीने में 2 बार भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं वहीं पे जाके रुकूं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हमने वहाँ बात की तो हमें ये पता लगा कि सेकंड होम की तरह लोग इसको जरूर एक ऑप्शन की तरह तलाश रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आगे जो आने वाला समय है ना, वो हरिद्वार के लिए और ज्यादा सुनहरा हो सकता है? और क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है बिल्डर्स तलाश रहे हैं हरिद्वार में? देखिए, अगर हरिद्वार की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी वहाँ पर शुरुआत है। जितने बड़े बिल्डर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी बड़े नाम आप सुनते हैं, अभी उन्होंने वहाँ पे जाना शुरू करा है। तो आई थिंक ये अभी हरिद्वार की शुरुआत होगी और रियल एस्टेट के मामले में हरिद्वार आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अच्छा राहुल, एक और बात, जब मैं हरिद्वार गई शूट के लिए तो मुझे ना हर जगह वहाँ भी कंस्ट्रक्शन नजर आया। मतलब हरिद्वार थोड़ा बदल रहा है ना, जैसे देश बदल रहा है हरिद्वार भी बदल रहा है ना। अब बड़े शहर के लोग छोटे शहर शांति की तलाश में जा रहे हैं, तो शायद इसलिए घर भी खरीद रहे होंगे। तो अब जिस तरीके से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज वहाँ पे बहुत बूम कर रही हैं, आपको लगता है कमर्शियल भी उतनी ही बूम करने के कगार पे है? देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई भी होती है ना, वो रेजिडेंशियल के बेसिस पे ही चलती है। राइट। जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा उतनी बेहतर कमर्शियल प्रॉपर्टी चलेगी। तो जैसे जैसे लोग हरिद्वार में अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना शुरू करेंगे और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हरिद्वार में बढ़ेंगी, ऑब्वियसली कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। करेक्ट। तो आपको ये लगता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा विकल्प हो सकता है? बिल्कुल अच्छा विकल्प हो सकता है, और हरिद्वार कुड बी अ बेटर डेस्टिनेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर मिलेंगे जल्दी। आई एम वेरी श्योर आपको हमारा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन हाँ, अगर प्रोजेक्ट से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपको ज़रूर करना है, और इस वीडियो को भी आपको बहुत सारा प्यार देना है। इसके अलावा अगर आप अगले एपिसोड में कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ खास देखना चाहते हैं, तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं प्रिया साइनिंग ऑफ, टाटा।